मैंने पानी इसका निकाल लिया है, ये डाल दें। सालन पक कर तैयार हो जाता है ना तो वो तब डालते हैं, पहले ही ना डाल दीजिएगा ताकि वो सालन ब्लैक हो जाए। दाल हमारी भून चुकी है, ज़्यादा दाल को मत भूनिएगा क्योंकि ये फिर गलेगी नहीं। बस 2 मिनट तक इसको भूनें। देखिए जी, हम अपना ढक्कन उठाते हैं ताकि बहुत लजीजा बन चुकी है। ये देखें ऐसी लोकाई है दाल की कि गल चुकी है दाल। ऐसी दाल आप भी बनाइएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दाल। अब जिसने रोटी खानी नहीं भी खानी वो भी खाएगा, उसको भी भूख लग जाएगी दाल देख के। मेरे हस्बैंड को माश की दाल बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं रोज़ाना मुझे तो दाल ही दिया करे माश की। गोश्त पक्का होगा तो वो गोश्त छोड़ के दाल खाएंगे, माश की दाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। अल्लाह के फजल करम से सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं दाल बनाने जा रही हूँ, माश की दाल। माश की दाल का तरीका बताऊँगी कि कोई लोग होते हैं कि वो दाल बनाते हैं तो वो लेस बन जाती है ना दाल की, अच्छी नहीं बनती। तो मैं आप रेस्टोरेंट जैसी दाल आपको सिखा रही हूँ बनानी, तो आप गौर से सुनिएगा, ये आपका फ़ायदा होगा। ये है मेरे पास माश की दाल। ये मैंने आधा पाव दाल ली है माश की। ये गरम मसाला है आधा चम्मच ये धनिया है, खुश्क धनिया कुटा हुआ। और ये आयल है मेरे पास 1 प्याली, ये मैंने आयल की ली है। ये 1 चम्मच है सालन मसाले का। सालन मसाला स्टोर से मिल जाता है आराम से। तो ये है आधा चम्मच हल्दी। ये 1 चम्मच है मिर्चों का पाउडर। ये नमक है, ये छोटे चम्मच है, ये वाले बड़ा चम्मच नहीं है। ये 1 चम्मच छोटा नमक का। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। ये 3 मैंने मिर्चें ली हैं हरी, आधा मैंने प्याज लिया है, ये 1 टमाटर लिया है। तो चलें आप चढ़ाते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयल मैंने डाल दिया, ये प्याज डालेंगे। देखें ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि हम चावलों जैसा कर लें, ये ऐसा होता है सालन का प्याज। ये आप डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। ये देखें हमारा अदरक लहसुन भी हो चुका है, ये ऐसी लोकाई है इसकी। तो अब इसमें हम डालते हैं सब्ज़ मिर्चें, ये जो काट के रखी हुई थी। साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। ये देखें हमारा मसाला बन चुका है दाल का। ये देखें ऐसा हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और ये मैं खुश्क धनिया डाल रही हूँ। ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो मैंने पानी इसका निकाल लिया है, ये डाल रही हूँ। गरम मसाला जब सालन पक कर तैयार हो जाता है ना तो वो तब डालते हैं, पहले ही ना डाल दीजिएगा कि ताकि वो सालन ब्लैक हो जाता है, बाद में डालते हैं। देखें दाल हमारी भून चुकी है, ज़्यादा दाल को मत भूनिएगा क्योंकि ये फिर गलेगी नहीं। बस 2 मिनट तक इसको भूनें। जब ये आयल छोड़ दे तो फिर इसमें पानी डालें। आप थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना पानी, नहीं तो दाल ख़राब हो जाएगी। ये देखें इसने आयल छोड़ दिया ना, ये भून चुकी है। अब इसमें मैं ये आधा किलो का है, ये आधा 1 पाव डालूँगी मैं, आधा मग्गा डालूँगी पानी का, जिसमें ये गल जाए। जल्दी हो जाती है, ये जल्दी पकने वाली दाल है। ये देखें ये 10 मिनट में दाल हो जाएगी हमारी। तो अब इसको ढाँप देते हैं। जब ये पकना शुरू होएगी तो मैं चूल्हा स्लो कर दूँगी। ये देखें ये पकना शुरू हो गई है, बबल बनने शुरू हो गए हैं। तो अब इसको हम ढाँप के रख देंगे, ये आस्ता स्लो आंच पे पकेगी।
ये मैं स्लो आंच करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखें, स्लो कर दी आंच। इस पे सिर्फ 10 मिनट रखेंगे हम, इसको पक जाएगी। देखें जी, हम अपना ढक्कन उठाते हैं। तो ये देखें, दाल हमारी बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है। ये देखें, ऐसी लोकाई है दाल की, देखें गल चुकी है दाल। ऐसी दाल आप भी बनाइएगा। ये देखें गल गई है। और ये बहुत ज़्यादा ना गलाइएगा, नहीं तो ये थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी सी होती है। इतनी भी खड़ी नहीं होती कि खाई ना जाए, गली भी होती है, बहुत ज़्यादा घुली भी नहीं होती ये माश की दाल। तो चूल्हा करते हैं बंद। ये इसमें गरम मसाला डालते हैं, ये जो हमने रखा हुआ था आधा चम्मच, ये डाल दिया। ये कसूरी मेथी है, ये डाल देते हैं। अगर आपके पास धनिया है, सब्ज़ धनिया है तो वो डाल दें, नहीं तो कसूरी मेथी डाल दें तो ये भी चल जाएगा। खुशबू आती है ना अच्छी कसूरी मेथी की। तो ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह दाल बनी है। ये ऐसी बनाइएगा ना, तो इसमें ज़्यादा पानी रखिएगा, क्योंकि ज़रा सी ग्रेवी इसमें होती है। बहुत खुशक भी नहीं अच्छी लगती, बहुत पानी वाली भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं आपको दिखाती हूँ, डिश आउट करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दाल। अब जिसने रोटी खानी नहीं भी खानी वो भी खाएगा, उसको भी भूख लग जाएगी दाल देख के। ये देखें, मेरे हस्बैंड को माश की दाल बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं रोज़ाना मुझे तो दाल ही दिया करे माश की। गोश्त पक्का होगा तो वो गोश्त छोड़ के दाल खाएंगे। माश की दाल रेस्टोरेंट जैसी दाल है माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह कैसी अच्छी लोकाई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लजीजा दाल बनी है। तो एक बात आप सोचिएगा कि हांडी अच्छे से मेहनत से बनाइएगा। अगर सालन मेहनत से ना बनाइए तो फिर वो नहीं बनता। ये मेहनत से ही सालन बनता है। तो खाने के लिए इंसान सारा दिन पूरे दिन करता है काम, जब उसको खाना ही ना अच्छा मिले तो फिर उसका पेट ना भरे तो वो फिर क्या खाएगा। सालन अच्छा ना हो तो क्या खाएगा, फिर उसको अच्छी रोटी नहीं लगेगी। आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से पेश कीजिएगा, सालन बनाइएगा खुशबूदार, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेहनत से बनाइएगा, एक ही बार सारा पूरा सब कुछ डाल के ना रख दीजिए कि वो ऐसे हो जाता है ना जैसे डंगरों को डाल देता है बंदा चारा सारा इकट्ठा मिक्स करके, तो वो डंगर खाते रहते हैं, इंसान तो नहीं खाता ना। अच्छा बना हुआ होगा तो वो खाएंगे। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आंटी को याद कीजिए। तो आप भी बनाइए दाल, तो आप भी खाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, तो वो भी बनाएं और वो भी खाएं। तो रेसिपी आप देखें, देख के बनाएं, ज़रूर बनाएं। तो फिर अब बताइएगा आंटी को कि कैसी आपकी दाल लगी है। इंशाअल्लाह अच्छी बनेगी, अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।